हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आई होप कि बेस्ट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो ये सीरीज चल रही है आप सभी को ये पसंद आ रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। तो जैसा कि आप जानते हो कि लार्ज कैप फंड पे ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जितनी वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, ताकि आप सारी चीजें अच्छे से स्टडी करके एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए सिलेक्ट कर सकें। किसी भी तरह को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सैमको में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस से चलते हैं हम अपने मुद्दे पे और सीखना समझना शुरू करते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको ये पता हो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करने से पहले हमें उस स्कीम को ऑब्जेक्टिव जरूर देखना चाहिए। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। और जैसा कि एक लार्ज कैप फंड है, तो ये किन लोगों के लिए होता है? जो लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल, मतलब जितने लंबे से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि आपके कैपिटल को अप्रिशिएट करना, जिसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट की उसमें पैसा लगाती है, जिसे ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म कर रही है और जिस जो ये रिटर्न अभी शो कर रही है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी या नहीं। ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं शॉर्ट में। तो शुरुआत करते हैं फंड साइज से, जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6,800 करोड़ का है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब अभी ये छोटा फंड है। एनएवी इसका 43.55 है और ये 27 जुलाई 2022 तक का डेटा है। तो अगर आप इसे कभी और देख रहे होगे तो हो सकता है वैल्यू में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। लास्ट 5 इयर्स की इसकी सीएजीआर ग्रोथ देखोगे तो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी है। लार्ज स्केल म्यूचुअल फंड होते हुए लगभग इसने 14% के आसपास का रिटर्न दिया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा पैसा लगाती है तो इसलिए इसका रिस्क में ये वेरी हाई कैटेगरी में। तो ये सारी चीजें बेसिक पैरामीटर हमने देख लिए। दो चीजें इस वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे कि जो फंड साइज इनका जो है लगभग 6,800 करोड़ का, ये पैसा लग किस कंपनी में रहा है, किस सेक्टर में लग रहा है, क्या उन सेक्टर में आगे ग्रोथ होगी भी या नहीं होगी, ये सारी चीजों को देखेंगे। इसके अलावा जो ये सीएजीआर लास्ट 5 ईयर में जो मेंटेन किया है, क्या ये आगे मेंटेन रहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इन दोनों चीजों पे मेजरली हम लोग इस वीडियो में ध्यान देंगे। तो जो भी अगर आपको फोकस करना हो इस म्यूचुअल फंड स्कीम पे, कैनरा पे, तो आप ये सारी चीजें जरूर देख लेना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके सेक्टोरियल ब्रेकडाउन की, कि किस किस सेक्टर में इनका पैसा है जो लगा हुआ है। तो अभी देखोगे इनका 26% पैसा जो है बैंक में लगा हुआ है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी अगर आगे बढ़ती है तो उसमें उसके बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए आप हो सकता है कि ये लोग बैंक में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। जितने भी अभी लार्ज कैप फंड के मैंने वीडियोस बनाए तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ था वो बैंकिंग सेक्टर में ही था। इसके अलावा इनका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 13% का है। रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग में 9% है। पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल में इनका लगभग 5% है। फार्मास्यूटिकल में 4.77%। एनबीएफसी में 4.45%। और ऐसे ही ये जो टॉप 10 सेक्टर हैं इनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको सर को देख सकते हैं। ये देखने का बस हमें ये फायदा मिलता है कि आप भी कहीं ना कहीं देखो इंडिया में रह रहे हो, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि इंडिया में कौन सी चीज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, किस चीज पे बिजनेसमैन ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, किस चीज में इंडिया में जरूरत है जो आगे बढ़ सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इन सेक्टर में ग्रोथ है? अगर इन सेक्टर में ग्रोथ है तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड जो स्कीम है कैनरा का ब्लू चिप फंड, ये बहुत ही अच्छी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, अच्छा सेक्टर चूज किया है। अब सेक्टर तो ठीक है चूज किया है, पर ये टॉप जो बड़ी बड़ी कंपनी है, टॉप 10 जो पोर्टफोलियो है वो कौन सी है? तो ये आप देखोगे इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एलएनटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल, एक्सिस बैंक। हो सकता है आप जाहिर सी बात है इन सभी कंपनीज का नाम जानते होंगे, एक दो छोड़ के सबका तो नाम जानते ही होंगे। और कुछ के तो कस्टमर भी आप हो सकते हो इन बैंकिंग में खास करके। तो आपको अगर लगता है कि हाँ इन कंपनीज में आगे भी ग्रोथ हो सकती है, अगर इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ इन कंपनीज को भी फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जो लार्ज कैप का आपने देखा कैनरा का ब्लू चिप का, ये सही कंपनियों में पैसा लगा रहा है। इस चीज के पास एक बार आपको चेकआउट कर लेना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, आप जो यूनिट खरीदोगे, उस पैसे से किस कंपनीज में पैसा जा रहा है, किस कंपनी को के शेयर्स को खरीदा जा रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये जो फंड मैनेज कर रहा है ये कौन कर रहा है। जो भी ये कर रहे हैं तो कितने लोग कर रहे हैं, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एक बार हम ध्यान दे लेते हैं इस पे। कि फंड में जब आप देखेंगे तो पहले जो है मिस्टर श्री दत्ता जी जिन्हें 15 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है और इस फंड को वो 5 जुलाई 2016 से रन कर रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर विशाल जी को आप नोटिस करोगे तो उन्हें 18 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है और उन्होंने लास्ट ईयर ही ने 1 जून 2021 से ज्वाइन किया है इस फंड को। तो ये क्यों देखना चाहिए, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, हर बार इसको याद रख लें। आप सोचो यार, अपनी मेहनत का पैसा आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में डालते हो,
तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि यार उस पैसे को कौन मैनेज कर रहा है? क्योंकि वो अगर अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा तो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट होगा। तो ये आपको जरूर देखना चाहिए, मैं जरूर देखता हूँ। इसी के साथ साथ एक छोटी सी और चीजें हैं जो आपको देनी चाहिए, जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताई है, कि ये जो फंड मैनेजर है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फंड को मैनेज करते हैं, ये और भी फंड को मैनेज करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी फंड्स को ये मैनेज कर रहे हैं और भी, उनमें किस तरीके का रिटर्न जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते हैं कि जैसे मिस्टर सिद्ध दत्ता जी जो 5 अलग अलग फंड को मैनेज करते हैं, और 5 में से 4 में ये लगभग लगभग 13 से 14% तक का CAGR ये मेंटेन कर रहे हैं। तो ये तो इसका मतलब कि आपका बिलीव बढ़ जाएगा इस फंड मैनेजर पे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि इक्के दुक्के इनके अच्छे चल रहे हैं फंड, इनके मेजरली मतलब 80% जो या 75% जो फंड जिसको ये मैनेज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे आपका बिलीव बढ़ जाएगा किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, किसी भी म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है इनको लेकर के। तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। कहाँ से देखना है? आप म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हो इनके बारे में, या फिर आप मनी कंट्रोल पे देख सकते हो, या इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम की जो भी आप चूज करते हो, वहां भी जाकर देख सकते हो। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, कुछ भी पूछना होगा, तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उस पर व्हाट्सअप करना, मैं कोशिश करूंगा कि इनके आपको मैक्सिमम डिटेल्स आपको निकाल करके दे सकूं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके रिटर्न्स की, कि जो भी जो फंड में मैनेज कर रहे हैं वो कितना रिटर्न आ रहा है। तो अगर आपने पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न देखिए, और अगर आप थ्रू SIP इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब पर मंथ थोड़ा थोड़ा, तो आपको SIP रिटर्न देखना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपने मान के चलते हैं 3 साल पहले 1 लाख रुपए इस फंड में डाला होता, तो लगभग आपका 1,65,000 हो गया होता, जो कि मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, मेरे को रिटर्न इनके बहुत इंप्रेसिव लगे हैं। इसके अलावा अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो लगभग आपका पैसा डबल हो गया होता, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया होता और हमारी बिना सरदर्दी के हमारे 5 साल में अगर पैसा डबल हो रहा है, तो मैं तो उसे बहुत अच्छा मानता हूँ। आपको ये कैसा लगता है, सही लगता है या नहीं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा हम लोग एक बार SIP का इसका रिटर्न देख लेते हैं। ये तो वन टाइम था कि अगर एक बार में पैसा डाल दिया, पर अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते, मान लो कि 5,000 रुपए पर मंथ करके हम इन्वेस्ट करते 3 साल पहले से अब करते रहते अभी तक, तो हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है वो 1,80,000 रुपए हो चुका होता। और अभी टोटल जो हमारा रिटर्न अभी तक आ रहा होता, लगभग बता रहा हूँ मैं, जो मैंने डेटा लिया वहां से ही मैं नोट करा है, 2,31,000 रुपए के आसपास। तो मेरे को ये भी रिटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर हमने 5 साल पहले शुरुआत किया होता 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना, तो अभी तक लगभग हमारा 4.5 लाख के आसपास का कलेक्शन हो चुका होता। तो ये दोनों ही चीजें मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। बट इसी के साथ एक सवाल आता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, कि अभी तक तो चलो ये इसने रिटर्न दिया है, पर क्या आगे कितनी पॉसिबिलिटी कि इस रिटर्न को कंटिन्यू कर भी पाएगी क्या नहीं, ये दे पाएगी कि नहीं। तो उस चीज के लिए क्या हमें देखना चाहिए? तो देखो 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको हमेशा फोकस करनी चाहिए, मैं जरूर करता हूँ। पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा बीटा, और तीसरा शार्पे रेशियो। शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन और जो बीटा है वॉलेटिलिटी को शो करता है, मतलब उतार चढ़ाव को, तो जितना कम होगा वो अच्छा है। शार्पर रेशियो क्या है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। तो अभी आसान भाषा में इसको समझ लो कि जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। हालांकि इन तीनों चीजों को लेकर के एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ म्यूचुअल फंड को लेकर के, छोटी छोटी 4-4 5-5 मिनट की वीडियोस। वो जैसी सारी कंप्लीट हो जाएगी तो पूरी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को लेकर के, तो वो आप देख सकते हो। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, और शार्पे रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो आप देखो यहाँ कैटेगरी का एवरेज लिखा हुआ है, जैसे और भी जो इनके पीयर्स जो फंड्स हैं, आप देखोगे लार्ज कैप फंड में जैसे ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड में वीडियो बना चुका हूं मैं, SBI म्यूचुअल फंड में वीडियो बना चुका हूं मैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड में वीडियो बना चुका हूं मैं, और अभी जैसे देखो IDFC लार्ज कैप फंड भी यहाँ पे। तो इन सबका जैसे जो एवरेज है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो एवरेज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए, पर ये तो ज्यादा है, तो ये हमारे पैरामीटर को फिट नहीं कर रहा है। बीटा आप देखोगे तो ये भी ज्यादा है, तो ये भी हमारे पैरामीटर फिट नहीं बैठ रहा है। शार्पे रेशियो देखोगे तो ये बहुत अच्छा है, तो ये पैरामीटर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे 3 पैरामीटर्स में देखा जाए तो एक में ये बहुत अच्छा है और 2 में ज्यादा बेटर नहीं है। बट इट डजेंट मीन कि ये जो फंड है ये बेकार है। ये बस इतना ही शो करता है कि अगर आप जैसे मान लो वॉलेटिलिटी का सिंपल सेंस क्या समझना, कि अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं और मान लो वॉलेटाइल से बढ़ तो रहा है आगे, पर ये हाई वोलेटाइल स्टॉक है, सॉरी हाई वोलेटाइल म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो उससे आपको क्या समझ में आना है कि मान लो कि अगर आपने कभी अभी मान लो यहाँ पे खरीदा है और आपने सोचे थे इसे बेचेंगे, पर अचानक से कोई पैसों की जरूरत पड़ा और आपको यहीं पे निकालने लग गए, मतलब जब नीचे गिरा था तभी आपने बेच दिया।
अब क्योंकि हाई वॉलेटाइल है, तो जब नीचे भी गिरता है तो बहुत ज्यादा और ऊपर भी उठता है तो बहुत ज्यादा। तो इस वजह से हो सकता है कि जब नीचे गिरे और उस समय आपको मजबूरी में बेचना पड़ जाए किसी भी वजह से, तो ज्यादा रिटर्न ना मिले। तो आपने अभी तो सोचा कि लगभग या 14% के सीआरजीआर की तरफ से ये रिटर्न मिलेगा, पर उस टाइम तो नहीं मिला। तो ये बस एक छोटा सा रिस्क होता है। बट हाँ, अगर आप इसे लंबे समय के लिए छोड़ रहे हो, 7-8 साल, और कोई ऐसे इमरजेंसी आपको लगता है कि नहीं पड़ेगी, या इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड में अलग आपने रखा हुआ है थोड़ा सा पैसा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा से बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, और ये हाई वोलेटाइल है तो भी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इमरजेंसी फंड के लिए अलग से पैसा मैं नहीं रख पा रहा हूँ, अभी इतना इनकम नहीं है अभी, तो आपको जरूर स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा को भी ध्यान में रखना चाहिए। शार्पर रेशियो तो ये बहुत अच्छा है ही। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से ये काफी सारी चीजें हैं जो समझ में आई होगी। और आपको कोई भी चीज अगर आप इस फंड स्कीम के रिलेटेड या फिर किसी और फंड के रिलेटेड भी अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज या कॉल आप मुझे कर सकते हो। तो विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई म्यूचुअल फंड सीखना चाहता है तो प्लीज उसको वीडियो जरूर रेफर करना। थैंक यू, बाय बाय।